हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में, टाटा मोटर्स और टाटा पावर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करेंगे हम टाटा मोटर्स के स्टॉक के ऊपर। सो टाटा मोटर्स 390.55 पे आपको आज बंद होता हुआ देखने को मिला। करीबन ₹2.40 की गिरावट दर्ज होती हुई देखने को मिली टाटा मोटर्स के काउंटर के अंदर। और कह सकते हैं कि लगातार गिरावट हो रही है। लास्ट 5 दिनों के अंदर 5.66% स्टॉक गिर गया है। 1 महीने के अंदर अगर आप देखेंगे तो 5.93% एंड 6 महीने के अंदर करीबन 12.64%। जो स्टॉक कभी करीबन आपको ₹536.70 का हाई लगाता हुआ देखने को मिला था, आज कह सकते हैं एक बहुत बुरे दौर से गुजरता हुआ देखने को मिल रहा है। लगातार गिरावट हो रही है स्टॉक के अंदर। अगर आप देखेंगे तो बार-बार ₹300 के बिलो माफ़ कीजिएगा ₹400 के बिलो ये आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है और लगातार एक गिरावट दर्ज होती हुई देखने को मिल रही है। कुछ 2 महत्वपूर्ण खबरें निकल के आई है टाटा मोटर्स के ऊपर, जिसके ऊपर सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। उससे पहले एक बार स्टॉक की वॉल्यूम देखते हैं जो आज आती हुई देखने को मिली है। सो फ्रेंड्स, अगर आप टाटा मोटर्स देखेंगे तो करीबन 2 करोड़ 48 लाख की वॉल्यूम आती हुई देखने को मिली है। अपने आप में 2 करोड़ 48 लाख ज़्यादा नहीं है, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वॉल्यूम यहाँ पर आपको ज़्यादा आती हुई देखने को मिल रही है। तो कोशिश हो रही है कि हाँ, बाइंग हो। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आज आखिरी मूवमेंट पर भी 27,478 के ऑर्डर पे और ऑर्डर्स लगे हुए हैं 388.95 के प्राइस पे। 27,000 ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी बाइंग साइड पे। तो आप समझिए कि हाँ, अब लोग बाइंग की चेष्टा करनी चाहिए, बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा आपको गिरता हुआ देखने को मिल चुका है। रिकवरी कोशिश हो रही है कि मार्केट रिकवर करे। डिलीवरी बात करता हूँ तो डिलीवरी करीबन 27% की आती हुई देखने को मिली है। डिलीवरी ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि वो सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट अभी अनडाउटेडली एक्सट्रीम वॉलेटाइल है, प्लस गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो रही है। लगातार अगर आप देखेंगे तो मार्केट आपको गिरावट के दौर से गुजरता हुआ देखने को मिल रहा है। और लगातार यहाँ पर आपको स्टॉक्स गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, भले वो कोई सा भी हो। टाटा मोटर्स की बात नहीं है, सारे स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर गिरावट हुई है बट इतनी नहीं हुई है। तो हाँ, टाटा मोटर्स में अनडाउटेडली गिरावट जो हुई है वो ज़्यादा आपको होती हुई देखने को मिली है। अब कुछ 2 बड़ी खबरें जो आती हुई देखने को मिली है, जो कह सकते हैं कि मूड माहौल चेंज करती हुई देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, 2 खबर है, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। अब जो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेगेटिव की, तो खबर क्या है नेगेटिव? सैंक्शंस ऑन रशिया क्लोजर्स इन चाइना कुड इम्पैक्ट अस, टाटा मोटर्स ने साफ-साफ कहा है। अब क्या मतलब है इसके स्टेटमेंट का? सैंक्शंस ऑन रशिया, साफ-साफ पता है कि देखिए रशिया यूक्रेन वॉर के कारण सारी जो कंट्रीज़ है, यूरोपियन यूनियन कह सकते हैं बेसिकली, उन्होंने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर। तो ये जो सैंक्शंस लगे हैं, इसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट जो है वो आपको पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है टाटा मोटर्स के ऊपर, बिकॉज़ उनकी काफ़ी गाड़ियाँ बिकती है। दूसरी बात आती है चाइना की। चाइना में लगातार अगर आप देखेंगे तो कोविड की समस्या काफ़ी ज़्यादा आपको गंभीर होती हुई देखने को मिली थी, और जो लॉकडाउन हुआ, इसके कारण कह सकते हैं जो क्लोज़र्स आपको आते हुए देखने को मिले, जो प्रोडक्शन आपको बंद होते हुए देखने को मिले, ये सब कह सकते हैं काफ़ी बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, और कंपनी को इसके कारण एक इफ़ेक्ट पड़ा। और अब कह सकते हैं कि वही इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ पे कंपनी साफ-साफ कह रही है। और यहाँ पे क्या कह रही है कंपनी? द कार मेकर सेड इट मे बी फोर्स्ड टू स्टॉप प्रोडक्शन। सो दिक्कतें हैं, और कह सकते हैं कि दिक्कतें लगातार आपको चलती हुई देखने को मिल रही है, और अब ये दिक्कतें किस प्रकार से सॉर्ट आउट होती है वो देखना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है साफ-साफ, द रशिया यूक्रेन वॉर हैज़ क्रिपल्ड द सप्लाई चेन। लगातार ये रशिया यूक्रेन वॉर ने काफ़ी कुछ कह सकते हैं दिक्कतें दी है कंपनीज़ को, और वही दिक्कत अगर आप देखेंगे तो होती हुई देखने को मिल रही है। कोविड-19 का लगातार जो सर्ज आता हुआ देखने को मिल रहा है, चाइना के अंदर गैस प्राइसेज़ लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इसी कारण कह सकते हैं कि जो कंपनी की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट निकल के आई, उसमें कंपनी ने साफ-साफ कह दिया कि अगर यहाँ पर सिचुएशन इस प्रकार से रहती है, तो जो इनका सबसे ज़्यादा बड़ा कह सकते हैं मॉडल है जेएलआर का, उस पे सीधा-सीधा इफ़ेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है, बिकॉज़ ये जो कंट्रीज़ है रशिया, यूक्रेन, यहाँ पर रशिया और कह सकते हैं चाइना, यहाँ पर जेलर का बिज़नेस ज़्यादा होता हुआ देखने को मिलता है, रेदर देन नॉर्मल जो आपको बिकती हुई देखने को मिलती है। सो कह सकते हैं दिक्कतें तो हैं, उसको देखना पड़ेगा हमको आगे कि किस प्रकार से देखिए कंपनी इसको लुक आउट करती है, बट डेफ़िनिटली एक खबर जो निकल के आई है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, एक नेगेटिव खबर है तो एक पॉजिटिव भी है। कंपनी ने क्या कहा है? टाटा मोटर्स कैन अटेन नेट ज़ीरो ऑटोमोटिव डेट बाय एफवाई 24, और ये कंपनी के चेयरमैन ने कहा है, अ, एन चंद्रशेखरन जी ने। तो कह सकते हैं कि अपने आप में ये खबर जो थी वो काफ़ी पॉजिटिव निकल के आई। क्यों? बिकॉज़ कंपनी के अगर देखिए सीईओ कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा चेयरमैन कह रहे हैं कि हम नेट ज़ीरो ऑटोमोटिव डेट कर सकते हैं, ज़ीरो डेट कर सकते हैं एफवाई 24 तक, तो इससे अच्छा बयान हो ही नहीं सकता है। और ये कंपनी के चेयरमैन ने खुद ने कहा है कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम एफवाई 24 तक नेट ज़ीरो ऑटोमोटिव डेट हो जाए, बिकॉज़ कंपनी ने पहले भी कहा था कि नेट ज़ीरो डेट हमारा पहला लक्ष्य रहेगा। अब देखना होगा किस प्रकार से होता है, बिकॉज़
अगर आप देखेंगे कंपनी की दिक्कतें क्या आई, कंपनी की दिक्कत आई जेएलआर के राइट ऑफ में। जेएलआर का राइट ऑफ हुआ, उसके कारण देखिए कंपनी का जो पूरा बैक एंड था वो बिगड़ गया। अब मुझे लगता है कि देखिए वो चीज़ें सुधरती हुई देखने को मिल रही है, कस्टमर सेगमेंट्स में बढ़िया कर रही है और ऐसे कंपनी और बढ़िया कर सकती है। सो दोस्तों, अब बात करें स्टॉक के टारगेट के बारे में, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आपके स्टॉक है तो होल्ड करिए और आप डेफिनेटली बाइंग करिए। इन लेवल्स पर आपको बाइंग करना आना चाहिए, इन लेवल्स पर बाइंग करनी चाहिए। ज़्यादा देखिए अगर आप घबराएंगे तो डेफिनेटली आप पैसा कमा नहीं पाएंगे। थोड़ा सा आपको रिस्क उठाना पड़ेगा इस मार्केट के अंदर, और अगर सही स्टॉक मिल रहा है सही लेवल्स पर तो डेफिनेटली उसको यहाँ पर पिक करने का आपको चेष्टा करनी चाहिए रेदर देन सेलिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जो है टाटा पावर। सो फ्रेंड्स, अगर टाटा पावर को देखेंगे तो एक खराब मार्केट में बढ़िया पोजीशन पर टिका रहा। ₹2 बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लास्ट 1 मंथ के अंदर कह सकते हैं 11% गिरा है। 5 दिनों के अंदर 5%, 6 महीने के अंदर 1% की सिर्फ तेज़ी पे रह चुका है। तो टाटा पावर वो दूसरा स्टॉक था जो कह सकते हैं काफ़ी तेज़ी से नीचे आता हुआ देखने को मिला अपने हाईज़ से, जो करीबन ₹298 के लगते हुए देखने को मिले थे, और उसके बाद से काफ़ी तेज़ी से नीचे आया। गिरावट काफ़ी मैसिव हुई, काफ़ी ज़्यादा आपको खराब रहती हुई देखने को मिली। बट अब इम्पोर्टेंट बात क्या है? देखिए टाटा पावर के अंदर जिस प्रकार की गिरावट बनती हुई देखने को मिली है लास्ट कुछ सेशंस के अंदर, मुझे लगता है कि टाटा पावर कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी ₹200 का लेवल सस्टेनेबली इसने टच कर रखा है। ₹200 के बिलो नहीं जा रहा है ये। अगर ₹200 के बिलो नहीं जाता है तो दिक्कतें कम रहेगी। मार्केट समझिए अभी देखिए आपको 15,200-300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट 15,300 पे ट्रेड कर रहा है तो हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि हाँ, हर स्टॉक्स में गिरावट बनेगी। लेकिन जैसे-जैसे देखिए मार्केट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, चेंजेस होगा, चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा, स्टॉक बढ़िया करेगा। जस्ट फोकस करना है कि हाँ, पेशेंस। अब मार्केट में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप धैर्य रखेंगे तो ही पैसा कमा पाएँगे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप देखेंगे इसकी वॉल्यूम जो आती हुई देखने को मिली, करीबन यहाँ पे 2 करोड़ 4 लाख की थी। 2 करोड़ 4 लाख की ठीक है, जो भी वॉल्यूम आपको आती हुई देखने को मिली है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ₹210.30 पे 211.80 की क्लोजिंग नहीं है, ₹210.30 की क्लोजिंग है। यहाँ पर करीबन 7,240 ऑर्डर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगते हुए देखने को मिले। ठीक है, जो भी आपको ऑर्डर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं, अच्छा बात क्या है कि बाइंग साइड पे डिलीवरी की बात करता हूँ तो डिलीवरी करीबन 20.50% है। आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट खराब था, मार्केट में कोई इतना दमखम नहीं था, तब भी स्टॉक कोशिश करता बढ़ने की, और स्टॉक देखिए टिका रहा, ये अच्छी बात है। टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको टिकता हुआ देखने को मिला। अगर लेटेस्ट कोई इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो एज़ सच कोई निकल के नहीं आई है। बस यही बात इंपॉर्टेंट थी कि हाँ, कंपनी का डिविडेंड की जो एक्स डेट है वो 15 जून को हो चुका है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाटा पावर, जो खबर निकल के आई दोस्तों टाटा पावर के ऊपर कल, वो काफ़ी बढ़िया थी। टाटा पावर ने क्या कहा कि वो कोल बाय करेंगे करीबन 12,000 करोड़ का इंडोनेशियन माइनर से FY 23 के अंदर। जो ये पार्टी ट्रांजैक्शन है वो इंडोनेशियन माइन के अंदर होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए कंपनी ने साफ-साफ कहा है कि शेयर होल्डर्स की एनओडी चाहिए। अब शेयर होल्डर्स एनओडी देते हैं, नहीं देते हैं, बहुत अलग बात है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लगातार अगर आप देखेंगे तो कोल की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती हुई देखने को मिल रही है, और टाटा मोटर्स या टाटा पावर माफ़ कीजिएगा, अगर देखेंगे कंपनी जो ओन है वो 30% स्टेक रखती है इस माइन के अंदर, और जो ऑर्डर है वो भी होता हुआ देखने को मिलेगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के तहत। सो इससे होगा क्या, सीइंग द डील विल गिव इट द फ्यूल विदाउट इंटरप्शंस। बहुत दिक्कतें आ रही है आजकल, अगर आप देखेंगे तो लगातार दिक्कतें आती हुई देखने को मिल रही है कोल पाने के अंदर, और लगातार ये दिक्कतें जो है इस कंपनीज को सहन करनी पड़ रही है। तो इसको ख़त्म करने के लिए कंपनी ने साफ साफ कहा है कि ये कोल एग्रीमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। अब डेफिनेटली देखना पड़ेगा कब, कितना जल्दी होता है, कब होता है। बट हाँ, ये जो खबर निकल के आई है वो एज़ सच कोई नेगेटिव नहीं है। अब बात करते हैं इसके टारगेट के बारे में। सो टाटा पावर, जैसे मैंने कहा कि देखिए ₹200 के बिलो जाता हुआ बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि अगर आपके स्टॉक है तो डेफिनेटली होल्ड करिए। स्टॉक का लास्ट 5 डेज़ में डेफिनेटली कोई रिटर्न खास निकल के आया नहीं है, 1 महीने में रिटर्न निकल के आया नहीं है। बट ठीक है, इन लेवल्स पर टाटा पावर को तो अब अच्छी कंपनी है, एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी है, तो एज़ सच इन लेवल्स पर पिक करने के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए रेदर देन सेलिंग, यही बात कहूँगा। तो मेरे हिसाब से टाटा पावर को भी खरीदारी करना चाहिए, बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप्स वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।